अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज लोगो मेकिंग कोर्स का लेक्चर नंबर 4 है। तो आज जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आज हम कंप्लीट लोगो बनाना सीखेंगे। चलें आइए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें अपना टेक्स्ट ऐड करेंगे। आपने सारे का सारा नाम नहीं लिखना होता, लोगों में फ़र्स्ट अल्फ़ाबेट से सिर्फ लिखने होते हैं। तो मैं अपनी एकेडमी के लिए लोगो बनाने लगी हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिख रही हूँ राइजिंग का R, पल्स का P, ठीक है, राइजिंग पल्स, और इसे मैंने ओके कर दिया। इसका मैं टेक्स्ट इंक्रीज़ करूँगी जितना मैं रखना चाहती हूँ, ठीक है। टेक्स्ट इंक्रीज़ किया, ये मैंने फुल्ली कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे फ़ॉन्ट्स में। फ़ॉन्ट्स अपना फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। अब हम कौन सा फ़ॉन्ट लगाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे भी 3-4 फ़ॉन्ट ट्राई किए थे, मुझे उनमें से अच्छा लगा जो मैं वो लगाने लगी हूँ। मैं ये वाला फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट लगाने लगी हूँ, ठीक है। मैंने ये वाला फ़ॉन्ट लगा लिया और ये फुल साइज़ में इतना आ रहा है, इससे ज़्यादा इसका साइज़ नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले अब हम जाके इसे यहाँ पे जाएंगे थर्ड वाले ऑप्शन पे और जाके एक शेप सेलेक्ट करेंगे। शेप कौन सी सिलेक्ट करेंगे, कोई भी आप ले लें। मैं जो शेप ले रही हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कौन सी शेप लेने लगी हूँ। मैं ये सर्कल वाली शेप लेने लगी हूँ, ठीक है। इस सर्कल वाली शेप को लेके इसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं करूँगी ब्लैक कलर में। इसका कलर जो सिलेक्ट करते हैं ना, उसमें मैंने ब्लैक किया है, ये वाला कलर, ठीक है। ये ब्लैक सेलेक्ट करके इसे मैं पहले छोटा कर लूँ ज़रा, बिकॉज बाद में छोटी नहीं हो सकनी। तो ये इतना सा करके बस, और इसे ऐसे करके ना, मतलब स्मार्ट सा इसकी जो विड्थ है वो कम कर दिया काफ़ी, और ये हाइट भी, ठीक है। और इसके बाद अब मैं इसे ओके कर दूंगी और जाऊंगी इसके रोटेट के ऑप्शन में, जहाँ पे ये शेप हमारी रोटेट होगी, ठीक है। रोटेट के ऑप्शन में जाऊंगी, ये वाला रोटेट, 3D वाला नहीं, सिंपल वाला रोटेट, ठीक है। इसे रोटेट कर दिया अब, और इसे ऐसे से सेट कर दिया इस तरह से, ठीक है। और मैं इसका भी साइज़ भी कम करूँगी, लेंथ इसकी जी, और इसकी जो है ना विड्थ वो इतनी ही रहने दें, बिकॉज अभी मैं आपको बताती हूँ इतनी ही क्यों रहने देनी है हमने, ठीक है। ये मैंने ऐसे कर दिए, और अब ये जो नीचे हमारा टेक्स्ट था उसको भी ब्लैक कलर दे दिया, ठीक है। ब्लैक कलर दे देते हैं, उसे भी कलर में जाके टेक्स्ट को भी ब्लैक दे दिया अभी, ठीक है। और अब मैंने इसके ऊपर एक दफ़ा फिर से शेप ऐड करनी है, और ये भी हम सर्कल ही लेंगे, और ये हम वाइट कलर में ही रहने देंगे, बिकॉज हमने पहली जो है वो ब्लैक में की थी। इसके मैं वाइट रहने देने का आपको रीज़न बताती हूँ, ठीक है। अभी इसे और स्मार्ट ज़रा कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम अब रोटेट करेंगे, वाइट को सिलेक्ट करके ना, फिर उसे रोटेट करेंगे। ये भी यहाँ से भगा देते हैं इसे। अच्छा जी, अब हो गया वाइट हमारे पास सिलेक्ट। अब इसको हम रोटेट के ऑप्शन पे लेके आते हैं इसका जी। तो स्टूडेंट्स, इसे हम सिलेक्ट करके अब हम रोटेट के ऑप्शन पे जाएंगे। रोटेट के ऑप्शन पे जाके ये रोटेट के ऑप्शन पे जाके हम इसे रोटेट करेंगे, इस हिसाब से रोटेट करेंगे कि ये इसके ऊपर आ जाए। ये देखें, ये हमारे पास सर्कल है, सर्कल इसके दरम्यान में रख लें, ठीक है। सर्कल को ना इसके दरमियान में एडजस्ट कर लें। सारा मसला यहीं पे आना है, जितना भी आना है ये वाला एडजस्ट करते हुए, ठीक है। ये एडजस्ट कर लिए। अब हम जाके रोटेट में इसका दोबारा से इसे इस तरह से रोटेट करेंगे, प्लस माइनस प्रेस करके, कि यहाँ पे हमारा जो है ना हो जाए काम, ठीक है। अब इसे हो गया है ऊपर सेट। अब इसे हम थोड़ा सा और पतला कर देंगे, और इसे दरमियान इसके ब्लैक को ही हिला लेते हैं। वो ज़रा वो है ना, क्या कहते हैं उसे, ठीक है। और ये अभी हमारा सही तरह से एडजस्ट नहीं हुआ, इसे मैं सही तरह से एडजस्ट कर लेती हूँ, फिर मैं ऑन करती हूँ दोबारा, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये अब सही तरह से मैंने एडजस्ट कर लिया है, और ये वाइट दोनों तरफ से हो गया है। और इसे अब हम यहाँ पे इस तरह से ला के एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे अब हमारे पास इस तरह से कुछ हो रहा है, ठीक है।
ये ऐसे लग रहा है जैसे अंदर से कट हुआ हो। ये होता है, ये आपने मुझे ना इस तरह आज होमवर्क में आपका ये वाला स्टेप ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, तो उसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि इसे अब कलर देना है। इन तीनों को पहले हम करेंगे मैच। तो उसके लिए जो आपको मैंने टॉपिक पहले पॉइंट बताया नहीं था, वो मैं आपको बताती चलूँ, बिकॉज हम लेयर्स में गए नहीं। ये जो 3-4 साइड पे लेयर्स बनी है, आपने यहाँ पे आना है, और ये जो नीचे टिक वाला ऑप्शन है यहाँ पे आना है, और ये तीनों चारों को सिलेक्ट कर लेना है, तीनों को। और इसे ये जो है ना ये वाला थर्ड वाला पॉइंट इस पे करना है और इसे ओके कर देना है। ओके करने से ही चारों एक हो जाएंगे और इसे टिक कर देना है। टिक करके दोबारा लेयर्स पे क्लिक करेंगे, ये पीछे चला जाएगा। तो अब आपका देखें, एक को आप पकड़ के मूव कर रहे हैं तो सब सारा मूव हो रहा है, ठीक है। इसे हम जहाँ पे हम चाहते हैं वहाँ पे हम एडजस्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमने सारा काम कर लिया है। उसके बाद हम जाएंगे कलर में। कलर में से जाके हम सबसे पहले इसका एक कलर सेलेक्ट करेंगे, इनेबल करेंगे, ग्रेडियंट में से जाएंगे, और अगर आप सिंगल लेना चाहते हैं सिंगल ले लें। मैंने ग्रेडियंट यूज़ करना था, मैंने ग्रेडियंट कर लिया। उसके बाद हम जाएंगे, इसे स्ट्रोक वगैरह देंगे अगर देना है तो, नहीं तो डायरेक्ट जाके एम्बोस का ऑप्शन अगर अप्लाई करना चाहते हैं आप तो अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, अब मैंने इसे ओके कर देना है। जहाँ पे मुझे अच्छी लगी, जहाँ से नज़र आ रहा है आप वहीं पे देख के सेट करें इसे, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद नेक्स्ट आपका ऑप्शन होगा कि आपने एकेडमी का नाम लिखना है। आप जाके प्लस पे क्लिक करें और एडिट पे जाएं, और यहाँ पे एकेडमी का नाम लिख दें। एकेडमी मतलब राइजिंग पल्स तो हमने लिख लिया ना, अब हम सिर्फ एकेडमी लिखेंगे, ठीक है, एकेडमी। और इसे हम कर देंगे ओके। ओके करते ही हम इसे नीचे लेके आएंगे जहाँ पे हमने लाना है, और यहाँ पे हम इसका पहले फ़ॉन्ट लगाएंगे, देन साइज़ इसका इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। फ़ॉन्ट लगाना है, मैंने फ़ॉन्ट ऑलरेडी चूज़ किया हुआ है तो मैंने वही लगा लूँगी। ये वाला फ़ॉन्ट लगा रही हूँ मैं, ये वाला। इसे मैंने कर दिया ओके, और ये मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। अब इसका सबसे पहले अब हम यहाँ पे जाके कलर चेंज करेंगे। कलर कौन सा हमने लगाना है जी, हमने ब्लैक कलर लगा रही हूँ मैं इस पर। अगर आप कोई और कलर देना चाहें आप दे सकते हैं, ठीक है। और इसे ओके, इसका साइज़ भी इतना ही ठीक है, या अगर थोड़ा इंक्रीज़ करना हो तो कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया, और उसके बाद हमारा जो है यहाँ से जाके हमने कलर जो है हमने सेव कर लिया। यहाँ पे जाके हमने एम्बोस का ऑप्शन अप्लाई किया, एम्बोस का ऑप्शन ऑन किया। इसे थोड़ा सा जितना हमने करना था उस हिसाब से एडजस्ट कर लिया। अगर हो आपको समझ आ रही है तो कर लें, वरना कहीं भी सेट कर दें, अच्छा ही लगेगा। उसके बाद अब हमारे पास ऑप्शन है, अब हम जाएंगे थर्ड वाले ऑप्शन पे जाके हम एक पिक्चर इंपोर्ट करेंगे। पिक्चर जो हम इंपोर्ट करेंगे वो हम गैलरी से लेने लगी हूँ मैं। ये मैंने कुछ पिक्चर एक सेव की थी वर्क करके इस पर, तो इसका हम 1:1 रेशो ले लेंगे, और ये मैंने ओके कर दिया, ठीक है। ये जब इतनी आई है, इसे अब आके पहले ही हमने इसका इंक्रीज़ कर लिया, साइज़ जितना हम रखना चाह रहे थे उतना इसका साइज़ कर लिया, और इसे वहाँ पे एडजस्ट कर लिया, ठीक है। और इसका जो है अब हमारे पास जो फ़ॉन्ट आ रहा है वो ये है कि इसका जो है ना, हमने सबसे पहले इसका हम कलर लगाएंगे, ठीक है। कलर जो है मैं ग्रेडियंट में जिससे जाके सेम उसका टेक्सचर वाला कलर ले रही हूँ। उसके बाद हम जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा ये है कि मैंने ये जो पिक्चर सेलेक्ट की है, जो हमने ऐड की है, इस पर अब हम अपना इनर शेडो लगाएंगे। पहले शेडो लगाएंगे, ये जो ब्लैक लगी है ब्लैक ही रहने देंगे, और इसका बस जो है ना ब्लर रेडियस कम कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इसका आएंगे और इनर शेडो की तरफ। इनर शेडो में जाके हम इसे ऑन कर देंगे जस्ट, और इसे ओके कर देंगे, और इसे ऐसे यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। और इसके बाद हम इस पे एम्बोस को ऑप्शन अप्लाई करेंगे, जो कि पता नहीं सारे पे, जी ये सारे पे हो गया, ठीक है। ये एम्बोस का ऑप्शन अप्लाई करके हम जहाँ पे हम इसे एडजस्ट करना चाहते हैं उस हिसाब से हम इसे एडजस्ट कर लें, ठीक है। और इसे ओके कर देंगे। अब आप आएंगे ट्रांसपेरेंट पे, अगर आप ट्रांसपेरेंट चाहते हैं इस तरह, ठीक है। अगर आप ट्रांसपेरेंट नहीं चाहते तो आप ट्रांसपेरेंट ना करें, पीछे कोई पिक्चर लगा लें। मैं इसका वाइट बैकग्राउंड लगाऊंगी,
और फिर इसे मैं सेव कर लूँगी। आपने भी सेम यही काम करना है, आपने इसे एडिट करना है और इसी तरह आपने लाइंस, जैसे मैंने लाइन का यूज़ किया, आपने भी लाइन का यूज़ करना है और आपने ये सारा वर्क करना है और मुझे आपने भेजना है। ठीक है, आज आपने इस तरह का ज़रूर इम्प्लीमेंट करके भेजना है। ठीक है, अगर आपके पास ये बैकग्राउंड नहीं है ना, जो मतलब मैंने एंड पे ऐड किया, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना ऐड करें, आप स्टिकर्स में से जाके से ऐड कर लें। बाकी मैं आपको ये बनाना भी सिखा दूँगी, लेकिन ये दूसरी ऐप से बनता है, इसलिए मैंने आपको इसमें इसकी क्लिप ऐड नहीं की, वरना मैं इसकी भी ज़रूर करती। तो इसका भी मैं आपको बनाना जल्द कुछ दिन तक सिखा दूँगी इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें। चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और ट्रिक देती चलूँ, वो ये है कि आपने क्या करना है कि इन सब को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने करना है कि इन्हें ना सबको लेयर एक में ऐड कर देना है। इन सबको ऐसे करना है कि ओपन करके ये सबको एक लेयर में ऐड कर देना है। ओके, इन्हें मर्ज कर देना है। ओके हो गया है। इसके बाद यहाँ पे लेयर पे दोबारा क्लिक कर देना और ऐड टेक्स्ट पे आना है दोबारा से और यहाँ पे एडिट करना है और यहाँ पे एक डॉट लगा देना है। ठीक है, एक डॉट लगा देना है और डॉट लगा के देन आपने क्या करना है, एम्बोस के ऑप्शन पे आना है डायरेक्ट और इस पे एम्बोस इनेबल कर देना है। ठीक है, इनेबल करके कुछ भी सेट करके ओके कर दें और अब आप इस पिक्चर को एक्सपोर्ट इमेज करें। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी एक्सपोर्ट हो गई है और बिल्कुल अच्छी तरह हुई है, आपकी भी हो जाएगी। अच्छा जी, तो ये मैंने इमेज को एक्सपोर्ट की। तो ये है हमारी फाइनल लुक जो एक्सपोर्ट होने के बाद आई। स्टूडेंट्स, अगर आपकी ये पिक्चर सही तरह से सेव ना हो तो आप मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिएगा, लेकिन अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना हुआ तो आप इसे पहले एडजस्ट कर लीजिएगा ठीक तरह से कि इस सारे को कि ये मुझे अच्छी तरह से शो होने लग जाए। ठीक है, ऐसे छोटा बड़ा करेंगे ना एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये बड़ा करने से एडजस्ट हो गया। ठीक है, आपने इसी तरह से करना है और मुझे एडजस्ट करके इसका फिर भेज देना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट। खुश रहें।